सातवें दौर का दंगल, जोर लगा रहे हैं दल। लोकसभा चुनाव में मतदान का आखिरी चरण बाकी है, फिर बारी काउंटिंग की आएगी और ये सब होने में अब कुछ दिन ही शेष है। इसलिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इस समय उन क्षेत्रों में झोंक दी है जहां चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाना है। खास तौर पर सत्ता का समीकरण साधने वाला पूर्वांचल, जहां से मौसमी पुरवाई से ज्यादा सियासी दलों ने पारा चढ़ा रखा है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसी क्षेत्र की 20 लोकसभा सीट्स में से एक सीट ऐसी है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। इसलिए चुनाव पूर्व की सबसे ज्यादा हलचल इस सीट पर दिख रही है। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अब पूर्वांचल के रण में अपनी रणनीतिक सेना को उतार दिया है। एक कार्यकर्ता की तरह दिग्गजों ने हर उस मोर्चे को संभाल लिया है जो वाराणसी से पूरे पूर्वांचल पर असर डालेगा। हालांकि अगले 1-2 दिन में पूर्वांचल की उन सभी सीट्स का भी दिग्गज दौरा करेंगे जहां वोटिंग होनी है। लेकिन यह तय हो चुका है कि अब केंद्र प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी ही होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी के लिए वाराणसी से पूर्वांचल पर असर डालना आसान है। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं जो आसपास के क्षेत्र पर असर डालते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में दिग्गजों की मौजूदगी जनता को प्रभावित भी करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी चाहती है कि पूर्वांचल के लिए बनाए गए चुनावी समीकरण सिद्ध हो जाएं। यानी पूरे पूर्वांचल में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें जनता तक ये संदेश पहुंचे कि विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी टक्कर दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी के दिग्गज सभाओं के जरिए इस चिलचिलाती गर्मी में भी जनता को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हैं। देश में 6 चरण का चुनाव हो चुका है। मेरे पास 5 चरण का परिणाम है। जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बना चुके हैं। इस बार मोदी जी की और ज्यादा वोट से जिताएंगे। मतलब बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन सिर्फ वाराणसी सीट के लिए नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के लिए एक मिशन है। इसलिए बीजेपी के दिग्गज सभा के साथ साथ आम जनजीवन में घुल मिलकर पूर्वांचल के रंग में ढल रहे हैं। जिसका प्रमाण है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बनारसी अंदाज। उन्होंने इसी अंदाज में काल भैरव की पूजा की। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी अलग ही अंदाज देखने को मिला। एक लोकल की तरह वो शहीद उद्यान में चहलकदमी करते और आम लोगों से मिलते नजर आए। पीयूष गोयल जी, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे। बनारस एक तरफा पूर्ण रूप से मोदी जी के परिवार है, मोदी जी के साथ है और मोदी जी को इतना अपार आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा कि वो और ज्यादा गति दे देश के विकास को, और ज्यादा बनारस में प्रगति हो। ठीक ऐसे ही वाराणसी से पूर्वांचल के लिए कई तरह के संदेश देने की कोशिश हो रही है, जिसमें साधु संत भी शामिल हैं, जिसका प्रमाण है साध्वी निरंजन ज्योति का इस समय वाराणसी में मौजूद होना और महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी का 80 घाट पर हवन पूजन, जो पीएम मोदी की विजय के लिए किया गया है। लेकिन राजनीतिक रूप से पूर्वांचल के रण को मजबूती देने में कोई भी कसर न छूटे, इसलिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कमान संभाल रहे हैं।
क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं क्या? क्या ये सुरक्षा दे सकते हैं क्या? क्या ये विकास करा सकते हैं क्या? क्या इनके द्वारा गरीबों का कल्याण किया जा सकता है क्या? क्या ये काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम को बना सकते थे क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग करते क्या? आज समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये अपने आप में एक समस्या है, समस्या। ये विपक्षी नेता भी जानते हैं कि वाराणसी पूर्वांचल का केंद्र है, इसलिए अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी वाराणसी में रैली करने जा रहे हैं। उनकी रैली 28 मई को होगी, जबकि इसके पहले अखिलेश यादव ने गाजीपुर में कमान संभाल ली, जहां उन्होंने अफजाल अंसारी के लिए प्रचार किया। इस दौरान बलिया सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे भी मौजूद थे। मंत्रिमंडल बदलेगा, मीडिया मंडल बदलेगा और खुशियों के दिन आएंगे, सुनहरे दिन आएंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आना भी जरूरी है। 4 जून हमारे आपके लिए खुशियों का दिन, सुनहरा दिन और आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है। अब पूर्वांचल की सीट जरूरी क्यों है, इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल पूर्वांचल का समीकरण अलग, इनमें 2019 में ज्यादातर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर पेंच फंस सकता है। ये सीटें हैं आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज, मछली शहर, चंदौली और बलिया। यहां पेंच इसलिए फंस सकता है क्योंकि इन 8 सीटों का समीकरण और मुद्दे बीजेपी के मुद्दों से थोड़ा अलग है। जैसे आजमगढ़ में मुस्लिम यादव फैक्टर ज्यादा असरदार है, वहीं घोसी में समाजवादी पार्टी ने भूमिहार फैक्टर पर दांव खेला है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के साथ एक सहानुभूति फैक्टर है, जबकि जौनपुर का मिजाज धनंजय सिंह बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लालगंज लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। इसके अलावा मछली शहर में समाजवादी पार्टी ने विरासत कार्ड खेला है, जबकि चंदौली पर यादव फैक्टर ही निर्णायक भूमिका निभाता है और बलिया सीट पर एसपी के प्रत्याशी सनातन पांडे खेल बिगाड़ने में माहिर हैं। यानी भले ही पूर्वांचल पर हिंदुत्व, मंदिर, विकास जैसे मुद्दे असर डालते हों, लेकिन रोजगार, महंगाई के मुद्दे के साथ सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला मिलकर बड़े स्तर पर नया समीकरण फिट करता है। इसलिए इस समय बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के दलों ने पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है। सातवें दौर का दंगल, जोर लगा रहे हैं दल। लोकसभा चुनाव में मतदान का आखिरी चरण बाकी है, फिर बारी काउंटिंग की आएगी और ये सब होने में अब कुछ दिन ही शेष है। इसलिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इस समय उन क्षेत्रों में झोंक दी है जहां चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाना है। खासतौर पर सत्ता का समीकरण साधने वाला पूर्वांचल, जहां से मौसमी पुरवाई से ज्यादा सियासी दलों ने पारा चढ़ा रखा है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसी क्षेत्र की 20 लोकसभा सीट्स में से एक सीट ऐसी है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। इसलिए चुनाव पूर्व की सबसे ज्यादा हलचल इस सीट पर दिख रही है। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अब पूर्वांचल के रण में अपनी रणनीतिक सेना को उतार दिया है। एक कार्यकर्ता की तरह दिग्गजों ने हर उस मोर्चे को संभाल लिया है जो वाराणसी से पूरे पूर्वांचल पर असर डालेगा। हालांकि अगले 1-2 दिन में पूर्वांचल की उन सभी सीट्स का भी दिग्गज दौरा करेंगे जहां वोटिंग होनी है। लेकिन यह तय हो चुका है कि अब केंद्र प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी ही होगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी के लिए वाराणसी से पूर्वांचल पर असर डालना आसान है। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं जो आसपास के क्षेत्र पर असर डालते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में दिग्गजों की मौजूदगी जनता को प्रभावित भी करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी चाहती है कि पूर्वांचल के लिए बनाए गए चुनावी समीकरण सिद्ध हो जाएं। यानी पूरे पूर्वांचल में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें जनता तक ये संदेश पहुंचे कि विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी टक्कर दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी के दिग्गज सभाओं के जरिए इस चिलचिलाती गर्मी में भी जनता को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हैं। देश में 6 चरण का चुनाव हो चुका है। मेरे पास
5 चरण का परिणाम है, जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बना चुके हैं। इस बार मोदी जी की और ज्यादा वोट से जिताएंगे। मतलब बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन सिर्फ वाराणसी सीट के लिए नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के लिए एक मिशन है। इसलिए बीजेपी के दिग्गज सभा के साथ साथ आम जनजीवन में घुल मिलकर पूर्वांचल के रंग में ढल रहे हैं। जिसका प्रमाण है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बनारसी अंदाज। उन्होंने इसी अंदाज में काल भैरव की पूजा की। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भी अलग ही अंदाज देखने को मिला। एक लोकल की तरह वो शहीद उद्यान में चहलकदमी करते और आम लोगों से मिलते नजर आए। पीयूष गोयल जी, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे बढ़े। बनारस एक तरफा पूर्ण रूप से मोदी जी के परिवार है, मोदी जी के साथ है, और मोदी जी को इतना अपार आशीर्वाद यहाँ से मिलेगा कि वो और ज्यादा गति दे देश के विकास को, और ज्यादा बनारस में प्रगति हो। ठीक ऐसे ही वाराणसी से पूर्वांचल के लिए कई तरह के संदेश देने की कोशिश हो रही है, जिसमें साधु संत भी शामिल हैं, जिसका प्रमाण है साध्वी निरंजन ज्योति का इस समय वाराणसी में मौजूद होना और महामंडलेश्वर किन्नर हिमांगी सखी का 80 घाट पर हवन पूजन, जो पीएम मोदी की विजय के लिए किया गया है। लेकिन राजनीतिक रूप से पूर्वांचल के रण को मजबूती देने में कोई भी कसर न छूटे, इसलिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कमान संभाल रहे हैं। क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं क्या? क्या ये सुरक्षा दे सकते हैं क्या? क्या ये विकास करा सकते हैं क्या? क्या इनके द्वारा गरीबों का कल्याण किया जा सकता है क्या? क्या ये काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम को बना सकते थे क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग करते क्या? आज समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये अपने आप में एक समस्या है, समस्या। ये विपक्षी नेता भी जानते हैं कि वाराणसी पूर्वांचल का केंद्र है, इसलिए अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी वाराणसी में रैली करने जा रहे हैं। उनकी रैली 28 मई को होगी, जबकि इसके पहले अखिलेश यादव ने गाजीपुर में कमान संभाल ली, जहां उन्होंने अफजाल अंसारी के लिए प्रचार किया। इस दौरान बलिया सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे भी मौजूद थे। मंत्रिमंडल बदलेगा, मीडिया मंडल बदलेगा और खुशियों के दिन आएंगे, सुनहरे दिन आएंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन आना भी जरूरी है। 4 जून हमारे आपके लिए खुशियों का दिन, सुनहरा दिन, और आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है। अब पूर्वांचल की सीट जरूरी क्यों है, इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल पूर्वांचल का समीकरण अलग, इनमें 2019 में ज्यादातर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जिन पर पेंच फंस सकता है। ये सीटें हैं आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज, मछली शहर, चंदौली और बलिया। यहाँ पेंच इसलिए फंस सकता है क्योंकि इन 8 सीटों का समीकरण और मुद्दे बीजेपी के मुद्दों से थोड़ा अलग है। जैसे आजमगढ़ में मुस्लिम यादव फैक्टर ज्यादा असरदार है, वहीं घोसी में समाजवादी पार्टी ने भूमिहार फैक्टर पर दांव खेला है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी के साथ एक सहानुभूति फैक्टर है, जबकि जौनपुर का मिजाज धनंजय सिंह बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं लालगंज लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। इसके अलावा मछली शहर में समाजवादी पार्टी ने विरासत कार्ड खेला है, जबकि चंदौली पर यादव फैक्टर ही निर्णायक भूमिका निभाता है और बलिया सीट पर एसपी के प्रत्याशी सनातन पांडे खेल बिगाड़ने में माहिर हैं। यानी भले ही पूर्वांचल पर हिंदुत्व, मंदिर, विकास जैसे मुद्दे असर डालते हों, लेकिन रोजगार, महंगाई के मुद्दे के साथ सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला मिलकर
बड़े स्तर पर नया समीकरण फिट करता है। इसलिए इस समय बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के दलों ने पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक दी है।